जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम है डियर स्टूडेंट। देखो लास्ट हमने डिस्कशन किया था एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 4 के 1 से 4 और 5 से 8 ये अपने पहले वाली वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। अब अपने आज डिस्कशन करेंगे 9, 10, 11 और 12। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा था विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP इफ दे फॉर्म एन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अगर ये कॉमन डिफरेंस हमें D फाइंड करना है और अगर ये AP है तो हमें इसके 3 मोर टर्म फाइंड करना है। निम्नलिखित में से कौन कौन AP, यदि कोई AP है तो इसका सारवंत ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। तो देखो सबसे पहले अपने डिस्कशन करते हैं इसी का 9 नंबर। कितना लिखा है देखो 1, 3, 9, 27 लिखा है यहाँ। तो देखो ये कितना होगा A1, A2, A3 और A4। तो A हमारे पास कितना आ गया 1, D कितना हो जाएगा देखो A2 माइनस A1, A2 कितना है 3 माइनस में 1 कितना आ जाएगा 2, A3 माइनस A2 कितना हुआ देखो 9 माइनस में 3 6। यहाँ हमारे पास आया 3 माइनस में 1 2, 9 माइनस में 3 6 और D इक्वल टू में कितना हो जाएगा A4 माइनस A3 27 माइनस 9 कितना हो जाएगा देखो 18। तो देखो क्या कॉमन डिफरेंस तीनों में से किसी में सेम आ रहा है, नहीं आ रहा। तो जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा तो अपने क्या बोलेंगे नो इट इज नॉट एन AP, नॉट एन AP, नहीं यहाँ AP नहीं है। देखो जब इसका कॉमन डिफरेंस D अगर सेम आए तभी अपने को 3 मोर टर्म फाइंड करना है। अगर कॉमन डिफरेंस D सेम नहीं आ रहा तो अपने इसके आगे 3 मोर टर्म फाइंड भी नहीं कर सकते। और अगर देखो AP नहीं है तो आगे हमें इसमें सॉल्व नहीं करना है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कितना लिखा है देखो क्वेश्चन नंबर 10 लिखा A 2A 3 और 4A, A, 2A, 3A, 4A। तो ये कितना हुआ A1, A2, A3 और A4। A1 हमारा कितना हो गया देखो A इक्वल टू में A गिवन है हमारे पास, D इक्वल टू में A2 माइनस A1। यहाँ कितना हो जाएगा देखो A2 कितना है 2A माइनस A कितना आ गया अपने पास A। अब अपने फाइंड करेंगे A3 माइनस A2 कितना हो जाएगा देखो 3A माइनस 2A। कभी भी इस वेरिएबल को माइनस मत कर देना, ये आगे वाले जो नंबर है वो ही प्लस और माइनस हो गए। 3 माइनस में 2 कितना हो जाएगा A। D इक्वल टू में A4 माइनस A3, A4 हमारा कितना है 4A माइनस 3A कितना आ जाएगा अपने पास A। तो देखो यहाँ भी अपने पास A आ रहा है, यहाँ भी है और यहाँ भी A। जब कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो अपने क्या बोलेंगे यस इट इज एन AP, so we find 3 more terms। क्या लिखेंगे अपने हाँ यहाँ AP है, क्या लिखेंगे हाँ यहाँ AP है इसलिए इसके 3 और पद निकालेंगे, 3 और पद निकालेंगे। क्या लिखना आपको यहाँ हाँ यहाँ AP है इसलिए इसके 3 और पद निकालेंगे। यस इट इज एन AP, सो वी फाइंड 3 मोर टर्म्स। तो देखो यहाँ हमारे पास में D कितना आ गया अब A। अब अपने को फाइंड करना है A5, A6 और A7। देखो A5 फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे A5 इक्वल टू में A प्लस 4D। A5 कितना हो जाएगा A प्लस 4D, यहाँ कितना हो जाएगा A प्लस 4 मल्टीप्लाई A। तो A प्लस 4A कितना आ जाएगा अपने पास 5A। तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास कितना आ गया A5 5A। देखो यहाँ A1 है तो 1A, A2 है तो 2A, A3 है तो 3A, A4 लिखा है तो 4A, A5 है तो 5A, A6 इक्वल टू 6A, A7 इक्वल टू में 7A। तो यहाँ कितना हो जाएगा A6 इक्वल टू में A प्लस 5D। तो A प्लस 5 मल्टीप्लाई A कितना हो जाएगा देखो A प्लस 5A कितना आ जाएगा 5A प्लस में A 6A।
यहाँ A6 कितना आ गया 6A, A7 कितना हो जाएगा A प्लस 6D, तो A प्लस 6 मल्टीप्लाई A कितना हुआ A प्लस 6A, कितना आ जाएगा अपने पास 7A, तो हमारे पास A5 आ गया 5A, A6 कितना हुआ 6A, A7 कितना हुआ 7A, तो ये अपने फाइंड कर लिए 3 मोर टर्म्स। अब अपने डिस्कशन करेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है ए स्क्वायर ए की पावर 3 ए की पावर 4। हमें इसमें फाइंड करना है कि इसमें कॉमन डिफरेंट डी सेम आता है या नहीं आता। देखो यहाँ लिखा है ए स्क्वायर ए की पावर 3 और ए की पावर 4 लिखा है यहाँ। देखो ए इक्वल टू में कितना हो गया ए, डी कितना हो जाएगा A2 माइनस A1, ये A1 A2 A3 और ये A4, A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा A2 माइनस A1, ए स्क्वायर माइनस में A। देखो जब भी आ जाए ए स्क्वायर माइनस में A तो अपने यहाँ A कॉमन ले सकते, कितना आ जाएगा A माइनस 1। देखो हमने क्या लिखा, यहाँ लिखा था ए स्क्वायर, इसको अपने ये लिख सकते हैं A मल्टीप्लाई A, या ए स्क्वायर को अपने ये लिखा A मल्टीप्लाई A। तो हमने इन दोनों में से A कॉमन लिया, तो यहाँ से 2 A थे, एक A को हमने बाहर ले लिया तो A माइनस, यहाँ से एक A कॉमन ले लिया तो कितना हुआ 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा A माइनस 1। अब देखो A3 माइनस A2, यहाँ कितना हो जाएगा A की पावर 3 माइनस A स्क्वायर, यहाँ A3 को अपने ये लिख सकते हैं A मल्टीप्लाई A, तो यहाँ 1 प्लस 1 ये ए स्क्वायर आ गया अपने पास, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई में ए की पावर 1, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। अपने यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं ए स्क्वायर, कितना आ जाएगा A माइनस 1। देखो यहाँ तो सेम आ रहा है A माइनस 1, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है डिफरेंस आ रहा है, तो डी सेम नहीं आएगा। तो अपने क्या बोलेंगे नो इट इज़ नॉट एन AP, नो इट इज़ नॉट एन AP, नहीं यहाँ AP नहीं है, AP नहीं है। अब हमने इसका लास्ट डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर इसी का 12। देखो 12 में क्या लिखा है वो अच्छे से समझना। इस बार जो हमारे पास वो वैल्यू दे रखी है वो सारी रूट में दे रखी है, तो हमें पहले रूट को सॉल्व करना है, उसके बाद हमें वैल्यू फाइंड करना है कि इसका कॉमन डिफरेंट डी सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो कितना लिखा हुआ है √2 कॉमा √8 कॉमा √18 कॉमा रूट में 32 लिखा हमने इधर। ये कितना है A1 A2 A3 और A4, D कितना हो जाएगा A2 माइनस A1। देखो A2 माइनस A1 कितना था √2, A2 कितना है √8, तो अपने कितना लिखेंगे √8 माइनस √2। अपने इसको क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 और माइनस में कितना आ जाएगा √2। यहाँ से एक पेड़ बाहर निकाला कितना हुआ 2√2 माइनस √2। देखो आगे कोई नंबर नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है 1, 2 माइनस 1 कितना हुआ √2। अगर इनका डिफरेंस भी सेम आता है तब तो अपने बोलेंगे कॉमन डिफरेंस सेम है और अपने इसके 3 मोर टर्म फाइंड करेंगे। अगर इसका डिफरेंस सेम नहीं आता है तो अपने क्या बोलेंगे नो इट इज़ एन नॉट AP, तो अपने को आगे सॉल्व नहीं करना। तो D इक्वल टू में कितना आ जाएगा A3 माइनस A2, यहाँ कितना लिखा है रूट में 18 माइनस में रूट में 8, √8 को हमने सोल्व किया कितना आया था अपने पास में 2√2, √18 को सोल्व करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 तो यहाँ कितना हुआ 3√2 माइनस में 2√2। यहाँ भी अपने पास कितना आ रहा है देखो √2, यहाँ भी D हमारे पास कितना आया है √2। ध्यान से समझ लेना दोनों में √2 मतलब आगे में √2 सेम आएगा। देखो जब सेम आएगा √2 तो अपने क्या बोलेंगे यस इट इज़ एन AP, सो वी फाइंड 3 मोर टर्म्स। हाँ यहाँ AP है इसलिए अपने इसके 3 और पद निकालेंगे। तो आपको यस करके पूरी लाइन लिखना है कि हाँ यहाँ एक AP है इसलिए अपने 3 और पद निकालेंगे। यस इट इज़ एन AP, सो वी फाइंड 3 मोर टर्म्स। तो अब देखो अब अपने को फाइंड करना है A5 A6 और A7। D हमारे पास कितना आया था √2। देखो D हमारे पास कितना आया है √2। A5 कितना हो जाएगा A प्लस 4D, A हमारे पास कितना है रूट में 2,
देखो ए कितना है √2 प्लस 4 मल्टीप्लाई √2 कितना आ जाएगा √2 प्लस 4 √2 कितना हुआ आंसर 5 √2 आ गया इधर। अब आप चाहते हो कि इन सब नंबर को अपने रूट के अंदर भेजे तो आप वो भी कर सकते हो। देखो जब अपने पेयर में से बाहर निकालते हैं अपने दो नंबर में से एक नंबर को बाहर निकालते हैं, जैसे अगर लिखा आता 5 × 5 तो इन दोनों में से एक पेयर अपने क्या करते हैं बाहर निकालते हैं, मतलब 5 आता बाहर। अब 5 बाहर है, जब इसको अंदर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 5 × 5। तो यहाँ इसको अपने क्या लिख सकते हैं रूट में 2 तो लिखा है एज इट इज। इस 5 को अंदर भेजेंगे तो 5 को कितनी बार लिखना है 2 बार। 5 × 5 = 25, 25 2 जा रूट में 15। तो ये 5 हमारे पास कितना आ गया √50। ध्यान से समझ लेना, जब अपने रूट में से बाहर निकालते हैं नंबर तो दो में से एक पेयर बाहर निकाला जाता है। तो यहाँ अपने लिखते हैं 5, लेकिन 5 को जब अपने अंदर भेज रहे हैं तो 2 बार हमें लिखना है 5 × 5। कितना हो जाएगा देखो 5 5 जा 25, 25 2 जा 50। अब देखो A6 कितना हो जाएगा A + 5D। यहाँ हमारे पास A कितना है √2 प्लस 5 × D। D हमारे पास कितना है यहाँ देखो √2, तो 5 × √2, √2 प्लस 5 √2 कितना हुआ देखो √2 प्लस 5 √2 कितना आ जाएगा 5 + 1 6 √2। अब इस 6 को अंदर भेजेंगे कितना हो जाएगा 6 × 6 × 2, 6 6 जा 36 2 जा रूट में 72 कितना आ जाएगा रूट में 72। ये कितना है रूट में 50। A7 कितना हो जाएगा A + 6D। आप चाहो तो अगर आप ये भी आंसर लिख सकते हैं 5 √2 6 √2। अगर आप रूट में फाइंड करना चाहो तो आप ये भी आंसर लिख सकते हो। यहाँ कितना आ जाएगा रूट में 2 प्लस 6 × √2। यहाँ कितना हो जाएगा 7 √2। जब अपने इसको रूट में भेजेंगे तो 7 × 7 × 2 7 7 जा 49, 49 2 जा रूट में 98। तो देखो A5 हमारे पास आ गया रूट में 50, A6 आ गया रूट में 72, A7 आ गया रूट में 98। तो देखो जब भी अपने पास आ जाएगी AP टर्म कॉमन डिफरेंस सेम, तो अपने को 3 मोर टर्म फाइंड करना है A5 A6 और A7। और जब D सेम नहीं आता तो अपने बोलेंगे नो इट इज़ नॉट AP। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।